कुक विद नीलम जी में आपका स्वागत है। आज बनाते हैं खीरे और गाजर से बने हुए इस खट्टे मीठे सैलेड को, जिसे इस तरह से खीरे के बने हुए रिंग में ही सर्व किया गया है। तो चलें शुरू करते हैं सैलेड को बनाना। स्टेप 1 पर हम सब्जी को इस तरह से काट लेंगे। इस तरह के डिज़ाइन की सब्जी काटने के लिए मैंने ऐसे चाकू का इस्तेमाल किया है जो बाज़ार में मिल जाते हैं आसानी से। इसको काटने के लिए मैंने इस तरह ये सब्जी कट गई। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस तरह के किसी भी पीलर की मदद से उससे खीरे को या गाजर को इस तरह सारे को इस तरह करने के बाद फिर इस तरह के टुकड़े काट सकते हैं। जैसे देखें इसमें ये डिज़ाइन आ गया है और गाजर में भी इसी तरह से लाइंस आ जाती हैं। लेकिन गाजर को या खीरे को काटने के बाद उसके अंदर से ये बीज और गाजर के ये ध्यान से निकाल देते हैं। इसके लिए आप पीली गाजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से आप सारी सब्जी काटकर इस तरह तैयार कर लें। हमारे सेकंड स्टेप पर अब हम बनाते हैं सैलेड को। इस तरह से हमने सारी सब्जी को 2 कप कटे हुए गाजर और खीरा ले लिया है। इसमें डालते हैं वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका, इस तरह से जो बाज़ार में मिलता है। ये सफ़ेद सिरका मैंने लिया है ऐसे 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका। इसमें डालते हैं 3 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी और 1/4 टीस्पून इसमें हम नमक डाल देंगे। इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। जब तक ये पूरी तरह घुल जाए ये अच्छी तरह से घुल गया है। अब इसमें डालते हैं हम कटे हुए गाजर और खीरा। देखें इसमें हमने गाजर और खीरा मोटा मोटा काटा है। अब इसको अच्छी तरह हिलाने के बाद इसे 2-3 घंटे के लिए हम ढक कर रख देंगे। लेकिन बीच बीच में 5-6 बार इसे हिलाएंगे ज़रूर ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसे रखते हैं 2-3 घंटे के लिए बाहर। सैलेड को अभी हमने सोक करने के लिए रखा है, इसलिए पहले तैयार कर लेते हैं इस तरह का खीरे से रिंग, ताकि हम बाद में सैलेड को सजा सकें। इसके लिए इस तरह के खीरे को मैंने 2 पीस में काट लिया है। अब हम पहले आधे पीस से इसको बनाते हैं। इसके लिए ये बड़े टूथपिक्स ले लिए, जिन्हें इस तरह इसके दोनों तरफ रखकर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे, थोड़ी थोड़ी दूर पर, बिल्कुल पतले पतले। ये पूरा कटने के बाद हम इस तरह से इसको गोल कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसको भी बनाने के बाद टूथपिक की हेल्प से दोनों को जोड़ देंगे। ध्यान रखें कि टूथपिक इस हिस्से में लगाएं जो सॉफ्ट है, आसानी से ये अंदर चला जाएगा और दूसरे पीस के साथ जुड़ जाएगा। इस खीरे को काटते हुए हमने जो ये 2 लकड़ी की स्टिक्स साथ में रख ली थी, इससे ये फायदा हुआ कि ये खीरा नीचे से एकदम जुड़ा हुआ है और यहाँ से कटा हुआ है। ये दोनों पीस कट के तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें जोड़ लेते हैं इस तरह के टूथपिक से। इसमें डालते हुए ये जो बीच का पोर्शन है इसमें से हम इसको जोड़ लेंगे और इसी तरह दूसरे पीस में भी
इस टूथपिक को डालेंगे और इस आगे के पोर्शन में दूसरे को रिंग हमारा तैयार हो गया है। उसे हम रखते हैं एक तरफ और थोड़े से इस तरह से कुछ तिल को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। देखें, इस तरह से ये ड्राई रोस्टेड तिल हैं। अब देखते हैं हमारे सलाद को। इसको रखे हुए 2-3 घंटे हो चुके हैं। 3-4 बार हम इसे अच्छी तरह से हिला चुके हैं। इसे एक बार टेस्ट करके देख लें कि इसमें पूरा जूस आ गया है या नहीं। अब हम इसको इस तरह से छान लेते हैं ताकि सारा पानी निकल जाए। इस छने हुए सैलेड को हम डालते हैं वापस अपने उसी बर्तन में और इसमें मिलाते हैं थोड़े से तिल जो हमने भून के रखे थे। इस सैलेड को अब हम रिंग में सजा देते हैं। बचे हुए तिल इस सैलेड के ऊपर डालकर इसको गार्निश कर देते हैं और परोसने के लिए हमारा सलाद तैयार है। लेकिन अभी बारी है थोड़े से टिप्स की। टिप नंबर 1, इस रेसिपी में तिल डालना कभी ना भूलें क्योंकि तिल ही इस रेसिपी में बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तिल को भूनकर थोड़ा सा चख कर देख लें, अगर वो नहीं भुना तो थोड़ा सा और भून सकते हैं। नंबर 2, इस सैलेड को एक दिन पहले बनाकर छान कर पूरा पानी निकाल कर इसे फ्रिज में रख सकते हैं और अगले दिन इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रिंग को आप फ्रिज में रखेंगे तो रिंग सख्त होकर टूट जाता है, इसलिए इसे सेम डे ही बनाएं। तो इस तरह से ये सैलेड थोड़ा हल्का सॉफ्ट होता है, क्रंची नहीं होता क्योंकि इसे हम शुगर सिरप में सोक करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपके सजेशंस हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।